सो नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल। होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज की सेशन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एंड मज़ेदार होगा। इस तरह का क्वेश्चंस पहले भी कई बार पूछा गया है वेरियस एग्जाम में, तो इस तरह का क्वेश्चन आंसर सेशंस आज हमने स्टार्ट किया। आज के क्वेश्चन आंसर सेशंस बेसिकली इंडियन हिस्ट्री से है, जो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। अगर आप लोग कमिंग आरआरबी, एनटीपीसी और अदर एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हो तो इस तरह का क्लास जरूर हेल्प करेंगे आप सब लोगों को। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास। पहला जो क्वेश्चन है, मौर्य वंश का पहला शासक सम्राट कौन था? यस, मौर्य डायनेस्टी का पहला सम्राट कौन था? तो नीचे दी गए ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा, आप सब लोग चयन कर सकते हो। इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? मौर्य वंश का पहला सम्राट कौन था? तो इनमें से राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने स्थापना किया मौर्यन डायनेस्टी का। क्वेश्चन नंबर 2, ताजमहल निर्माण के लिए किस मुगल सम्राट को जाना जाता है? तो ताजमहल बहुत ही फेमस, आप लोग ने देखा ही होगा शायद। तो इसका निर्माता कौन था और ताजमहल के निर्माण के लिए किसे जाना जाता है, किस मुगल सम्राट को जाना जाता है? तो इनमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शाहजहां। ये शाहजहां इज द राइट आंसर, जिन्होंने ताजमहल के निर्माता रूप में जाना जाता है। तो इस तरह का क्लास की आप लोग डिस्कशन लाइक करते हो तो ऑब्वियसली हमें मेंशन करना, कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो इस तरह का क्लास का डिस्कशन लेके आने के लिए। अगर आप लोग का डिमांड होगा तो हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे डिस्कशन बेस्ड क्लास लेके आने के लिए। डिस्कशन बेस्ड क्लास थोड़ा सा तो लॉन्ग होगा, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो ऑब्वियसली हम लोग कोशिश करेंगे लेके आने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, 1905 में बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? 1905 में जो बंगाल और पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था बेसिकली? इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? इस तरह का कई क्लास हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप सब लोग एंड ऑफ द क्लास जाके चेकआउट कर सकते हो। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव क्लास हमने इस चैनल पे आप सब लोगों के लिए प्रोवाइड किया है। इस आंसर का क्वेश्चन क्या, इस प्रश्नों का ऑप्शन क्या होगा, कौन सा राइट आंसर होगा? तो इनमें से राइट आंसर होगा पहला, मुख्य उद्देश्य था 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ उसका जो राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करना। यस, राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करना, इसलिए पार्टीशन ऑफ बंगाल किया था बेसिकली, जो बंगाल को डिवाइड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, महात्मा गांधी द्वारा संचालित किस आंदोलन का उद्देश्य भारत के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था? बेसिकली महात्मा गांधी द्वारा चालू किया था, कौन सा आंदोलन था? बेसिकली उस आंदोलन का लक्ष्य था आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। सो नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? तो इन ऑप्शन में से राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन अर्थात सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था राइट आंसर, जो महात्मा गांधी द्वारा संचालित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने की? जो वर्तमान इंडियन नेशनल कांग्रेस अर्थात आईएनसी जो स्थापना की थी 1885 में, वो किसने की थी? तो इस तरह का क्लास रेगुलर बेस पाने के लिए ऑब्वियसली आप सब लोग लाइक शेयर करके हमारे साथ रहना, एंड एंड ऑफ द क्लास ऑब्वियसली आपका वैल्यूएबल कमेंट छोड़ना मत भूलना। इस तरह का कमेंट हमें मोटिवेट करेंगे अपकमिंग डेज में इस तरह का क्लास रेगुलर बेसिस प्रोवाइड करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? इनमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थात एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम राइट आंसर था, जो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कौन से भारतीय नेता सत्याग्रह की अवधारणा से जुड़ी है? सत्याग्रह से कौन सा भारतीय नेता जुड़ा है बेसिकली? तो इनमें से राइट आंसर सबको ही पता होगा शायद। इनमें से राइट आंसर ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी वो सत्याग्रह से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, स्वतंत्र भारत के अंतरिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत की अंतरिम गवर्नर जनरल अर्थात लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया की कौन थे?
तो इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? अर्थात इंडिपेंडेंट इंडिया की बात कर रहा है, जो लास्ट गवर्नर जनरल का बात, ठीक है। इनमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राजा गोपालाचारी। सी राजा गोपालाचारी जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी, वो किस वर्ष लड़ा गया था? सो इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? आप सब लोग दे सकते हो नीचे दिए गए कमेंट सेशंस में और लाइव चैट बॉक्स में। इस तरह का क्लास और भी अवेलेबल है हमारे चैनल पर, आप सब लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। हम डेली बेसिस वेरियस क्लास और शॉर्ट्स प्रोवाइड करते रहते हैं आप सब लोगों के लिए। तो इनमें ऑप्शन में से राइट आंसर होगा 1797, ठीक है। 1757 में से बैटल ऑफ प्लासी बेसिकली हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से भारतीय नेता भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं? यस, कौन सा भारतीय नेता भारत छोड़ो आंदोलन अर्थात क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए जाना जाता है? कौन सा भारतीय नेता इनमें से जो अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं? इनमें से राइट आंसर होगा महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी जो क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जो प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? प्रसिद्ध पुस्तक जो फेमस बुक था डिस्कवरी ऑफ इंडिया बेसिकली किसने लिखी? तो आप सब लोगों के लिए बेसिकली क्वेश्चन एंड आंसर बोथ आर अवेलेबल इन हिंदी और इंग्लिश। तो इस तरह का क्वेश्चन आंसर रेगुलर बेसिस प्रैक्टिस करने के लिए ऑब्वियसली जुड़ा रहना हमारे साथ, लाइक शेयर कमेंट करके। क्वेश्चन इनमें ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा होगा? जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बेसिकली किसने लिखा? ये वो है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा भारतीय शासक अपने धार्मिक सहिष्णुता की नीति और कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए जाना जाता है? बहुत ही इंफॉर्मेटिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कौन सा भारतीय शासक जो अपने समय की धर्मीय सहिष्णुता की नीति और कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए जाना जाता है? संरक्षण के लिए जाना जाता है। सो इन ऑप्शन में से राइट आंसर होगा अकबर। अकबर इज द राइट आंसर जो जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन है, सो इन ऑप्शन में से राइट आंसर होगा 1919। यस, 1919 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? वे सब लोगों को पता होगा शायद। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो इन ऑप्शन में से राइट आंसर होगा, देख सकते हो आप सब लोग, इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? सो इन ऑप्शन में से राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। सो ये था आज का हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन। होपफुली आप सब लोग अच्छा लगा होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आंसर सेशन और अपकमिंग डेज में हमारे साथ वेरियस एग्जाम के लिए प्रिपेयर होने के लिए तो ऑब्वियसली हमारे साथ सब्सक्राइब करके जुड़ा रहना, ठीक है। सो हमारी इस क्लास और प्रयास कैसा लगा आप सब लोगों को ऑब्वियसली कमेंट करके आप सब लोग हमें बता सकती हो। टिल देन थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड डोंट फॉरगेट टू कीप स्माइलिंग। थैंक यू ऑल।